करवाइए ना। आप पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अनुमति की जरूरत क्यों है? किस बात की अनुमति है? आप अधिकार क्षेत्र में आपके आपको अधिकार क्षेत्र में किसी से आपको परमिशन की जरूरत क्या है सर? वो बोल देंगे नहीं लेना है तो मना कर देंगे आप। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, वही बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। आप 10 से पूछेंगे। अब यहाँ पर लीगल एडवाइजर को भी बुलवा लीजिए आप अपने सर, आप लिख उसको बुलवा लो, डीपीओ को, हाँ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को बुलवा लो। करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच का घटनाक्रम होगा। गगन आइच जो राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिली कि नगर निगम कमिश्नर ने उनके साथ गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की है। और उस बात की शिकायत को लेकर पूरा पार्षद दल थाने पहुंचा था। लगातार पुलिस के द्वारा बातों को घुमाने का प्रयास, टाल मटोल करने का प्रयास, जब इसकी जानकारी पहुंची तो हम सभी यहां इकट्ठा हुए। उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर ये निवेदन किया पुलिस प्रशासन से कि आज जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई है। कम से कम इस घटना की प्राथमिकी FIR का तो अधिकार उस जनप्रतिनिधि का बनता है। और प्रशासन में अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। आज उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यहां आए हैं और लगभग 11 बजे से अलग अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। और जिस विषय को लेकर गगन आइच लगातार पिछले 15 दिन से आयुक्त महोदय से संपर्क करना चाह रहे थे, वो विषय सिर्फ इतना था कि पाताल भैरवी के जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। नवरात्रि का पर्व सामने है, बड़ी संख्या में पैदल यात्री श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उसकी इतनी ही अपेक्षा थी, उसका उतना ही विषय था कि नवरात्रि के पहले उस सड़क को गड्ढा भरने का काम हो जाए। उस विषय को लेकर ही उसने कई बार उनसे बातचीत करना, फोन में संपर्क करने का प्रयास किया। गगन ने बताया कि उसके मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था। गगन ने कलेक्टर साहब के पास भी इस विषय को रखा था, कल ही रखा था। कलेक्टर साहब ने भी उसे आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब कहीं से कोई प्रयास नहीं दिखा तब जाकर ये घटनाक्रम की परिणति ये हुई। निगम के शीर्षस्थ अधिकारी का व्यवहार, इस पे आगे भी चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की, निश्चित रूप से यहाँ FIR की मांग को लेकर हम आए हैं।